हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर मसल्स, मांसपेशियां क्या होती हैं, हाउ आर मसल्स फॉर्म्ड यानी मांसपेशियां किस तरीके से बनती हैं या कैसे मांसपेशियां बनती हैं, फंक्शंस ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम करती हैं मसल्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के क्या क्या गुण होते हैं। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के प्रकार, यानी मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के प्रकार। मुख्य रूप से मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स को हिंदी में स्वैच्छिक मांसपेशियां और ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इन मांसपेशियों पे हमारा कंट्रोल होता है, हमारा नियंत्रण होता है और ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ लेटरली रेज हो जाए और धीरे धीरे ऊपर आए, अब रुक जाए, अब वापस शोल्डर लेवल में आए, अब वापस नीचे आए। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ बाइसेप पोज करे, मेरी हाथ की मांसपेशियां बाइसेप पोज करे, ये मैंने क्या किया, बाइसेप पोज किया। मैं चाहता हूं कि मेरी जो पलकें हैं, ये पलकों में जो मांसपेशियां हैं वो मेरी आईलिड को बंद करें। अब मैं चाहता हूं मेरी जो पलकों में जो मांसपेशियां हैं वो मेरी आंखों को खोले। तो आपने देखा कि इन मांसपेशियों को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, ये मांसपेशियां मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। तो ये सब मसल्स कहती हैं वॉलंटरी मसल्स है, या फिर स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं या ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि जिन मांसपेशियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पे आपका नियंत्रण है, वो सभी की सभी मसल्स कहती हैं वॉलंटरी मसल्स हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। सेकंड टाइप इज इनवॉलंटरी मसल्स यानी अस्वैच्छिक मांसपेशियां या फिर अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, वो मांसपेशियां जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो मांसपेशियां जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आपकी जो इंटेस्टाइन्स में जो मांसपेशियां हैं, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आपके जो हृदय की मांसपेशियां हैं, जो आपकी हार्ट मसल्स हैं, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी मसल्स किस टाइप की हो गई? अस्वैच्छिक हो गई, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है, ये स्वयं की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है, इसलिए इनका नाम है अस्वैच्छिक और अनैच्छिक और इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि दे आर नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू आवर विश। इज इट क्लियर? अब वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां और अस्वैच्छिक मांसपेशियां, इनके भी अपने अपने टाइप्स हैं, अपने अपने प्रकार हैं। जैसे वॉलंटरी मसल्स में आती है स्केलेटल मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में आती है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो आइए जानते हैं। पहले जानते हैं वॉलंटरी मसल्स के अंदर यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों के अंदर स्केलेटल मसल्स को यानी कंकालीय मांसपेशियों को। स्केलेटल मसल्स को हिंदी में कंकाल की मांसपेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं और इसीलिए हम अपनी स्केलेटल मसल्स को यूज करके अपने स्केलेटन से यानी अपने कंकाल तंत्र से कोई भी मूवमेंट, जो भी हमारी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी गतिविधि करवा सकते हैं। स्केलेटल मसल्स के ऊपर धारियां पाई जाती हैं यानी स्टीरिएशंस पाए जाते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को स्टीरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स का बिहेवियर अगर हम देखें तो यानी स्केलेटल मसल्स का व्यवहार देखें तो कैसा है? वो वॉलंटरी है यानी वो स्वैच्छिक है या फिर ऐच्छिक है। स्केलेटल मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। स्केलेटल मसल्स के अगर हम आकार की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आकार में
लंबी सिलेंडर जैसे शेप की होती हैं और उनका एंड जरा भी नुकीला या धारदार नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स हैव ब्लंट एंड्स, यानी अगर हम शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड हैव ब्लंट एंड्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। देयर आर मैनी न्यूक्लियाई इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन सबसे तेज होता है। जैसे बाकी मसल्स से अगर हम कंपेयर करें तो स्केलेटल मसल्स के अंदर सबसे तेज संकुचन होता है। देयर इज मोस्ट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स। रेशियो ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट इज 1:2, यानी अगर हम थिक और थिन फिलामेंट्स को देखेंगे स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो थिक और थिन फिलामेंट का जो अनुपात है वो है 1:2, 1:2। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स। अब हम जानेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स को, यानी अस्वैच्छिक मांसपेशियों को। और अस्वैच्छिक मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं, यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्मूथ मसल्स। तो पहले हम जानते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में, यानी आंतों की दीवारों में, ब्लड वेसल्स में यानी रक्त वाहिकाओं में, और विसरल ऑर्गन्स यानी अंदरूनी अंगों में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स का आकार इलोंगेटेड यानी लंबा, स्पिंडल शेप्ड यानी पतला और नुकीला होता है। इनके सिरों पर पॉइंटेड एंड्स होते हैं यानी नुकीले छोर होते हैं। यानी स्मूथ मसल्स हैव पॉइंटेड एंड्स। स्मूथ मसल्स के अंदर स्टीरियसल्स नहीं होते हैं, यानी स्मूथ मसल्स के अंदर धारियां नहीं होती हैं, इसीलिए स्मूथ मसल्स को नॉन स्टीरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ओनली वन न्यूक्लियस इन स्मूथ मसल्स, यानी स्मूथ मसल के अंदर एक ही केंद्रक होता है। स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन सबसे धीमा होता है। देयर इज स्लोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, लेकिन स्मूथ मसल्स लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड यानी संकुचित बनी रह सकती हैं। यानी स्मूथ मसल्स कैन बी रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। कैसे? आप जैसे खाना खाते हैं, आपने मान लो भी खाना खाया और सपोज ये आपकी स्मूथ मसल्स की वॉल है, ठीक है, एक पाइपलाइन है, इसके अंदर क्या होता है, खाना आता है ना, आपके इंटेस्टाइन्स हैं उनमें खाना पहुंचा, तो क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुई है ना, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ये एक्सपेंड हुई, फिर 2 घंटे बाद आपने फिर खाना खाया, इनके अंदर और खाना आया, ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, फिर और ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, है ना। अब क्या होता है कि ये काफ़ी समय तक, अगले दिन तक क्या होगा, ये इसी स्टेज में बनी रहेगी, यानी इतनी स्ट्रेच में बनी रहेगी, यानी ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड बनी रही है ना, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फील होता हो कि अभी आपने खाना खाया, आपने दोबारा खाना खाया, फिर आपने तीसरी बार खाना खाया, फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब भाई मेरी इंटेस्टाइन्स में पेन हो रहा है, मेरी इंटेस्टाइन्स की मसल्स है 2 घंटे से स्ट्रेच है, काफ़ी लोड बढ़ रहा है उन पे, कभी ऐसा फील होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके स्मूथ मसल्स की एक खूबी है कि वे लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड बनी रह सकती हैं। इज दैट क्लियर? सो स्मूथ मसल्स कैन बी रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। स्मूथ मसल्स के अंदर थिक और थिन फिलामेंट का जो रेशियो है, यानी स्मूथ मसल्स के अंदर जो मोटे और पतले फिलामेंट का अनुपात है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है 1:6, यानी 1:6। इसका मतलब क्या हो गया, स्मूथ मसल्स के अंदर जहाँ एक मोटा फिलामेंट होगा, एक थिक फिलामेंट होगा, वहाँ 6 थिन फिलामेंट होंगे। 1:6 यानी 1:6। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा प्रकार जो कि है कार्डियक मसल्स, यानी हृदय मांसपेशी। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट। जो हृदय मांसपेशियां हैं वो हमारे हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं।
ये हमारे हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करती हैं। जो हृदय मांसपेशियां हैं वो अस्वैच्छिक मांसपेशियां हैं, यानी कार्डियक मसल्स हैं, वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। ये अपने आप काम करती हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इन्हें नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती। कार्डियक मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी हृदय मांसपेशी का जो संकुंचन है वो तालबद्ध संकुंचन होता है। तालबद्ध संकुंचन का मतलब या फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा संकुंचन जिसमें एक फिक्स टाइम पे, एक निश्चित समय में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और एक निश्चित समय में मांसपेशियां फैलती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को, ऐसे संकुंचन को कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर तालबद्ध संकुंचन। कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएशंस होते हैं, यानी हृदय मांसपेशियों में धारियां होती हैं, लेकिन ये स्केलेटल मसल्स से थोड़ी अलग होती हैं। कार्डियक मसल्स में एक या दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं, यानी हृदय मांसपेशी में एक या दो केंद्रक हो सकते हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी हृदय मांसपेशी के अंदर संकुंचन मध्यम गति का होता है, यानी ये स्मूथ मसल्स से तेज और स्केलेटल मसल्स से धीमा होता है। कार्डियक मसल्स में की ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होता है जो इसके संकुंचन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इज दैट क्लियर? तो ये थी कार्डियक मसल्स, यानी हृदय मांसपेशी, जो कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स का दूसरा टाइप है। अब वक्त है एक छोटे से क्विक रिव्यू का। टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार। मुख्य रूप से मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूंटरी मसल्स, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां। स्वैच्छिक मांसपेशियों में आती हैं स्केलेटल मसल्स, वो मांसपेशियां जो हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, और इनकी सहायता से हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने कंकाल तंत्र से मूवमेंट करवाते हैं, यानी अपने स्केलेटल सिस्टम को मूव करते हैं। सेकंड इज इनवॉल्यूंटरी मसल्स, यानी अस्वैच्छिक मांसपेशियां। इन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज स्मूथ मसल्स, यानी चिकनी मांसपेशियां जो कि हमारे अंदरूनी अंगों में पाई जाती हैं, यानी विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि आंतों की दीवारें यानी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका। सेकंड इज कार्डियक मसल्स, यानी हृदय मांसपेशियां जो कि हमारी हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, यानी कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट। आई होप आज का ये टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ मसल्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित किसी भी टॉपिक में, चाहे फिर वो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे रिसर्च, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, आई मीन कहीं से भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको उस टॉपिक पे प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। आपको वो टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।